तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच सीज फायर भले हो गया हो, लेकिन नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कई हवाई हमले भारत पर किए, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन सभी हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और इस तनाव की स्थिति में आज दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता भी होनी थी, जिसका कि समय अब बदल दिया गया है और अब वो वार्ता जो है आज शाम को की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई आज, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ तीनों सेना के प्रमुख और साथ ही रॉ और आईबी चीफ भी इसमें मौजूद रहे। अब बॉर्डर पर मौजूदा हालातों की हम आज बात करेंगे, साथ ही अपने संवाददाता से भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे साथ ही और इसके अलावा। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हुई महत्वपूर्ण बैठक पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज भारत पाकिस्तान की जो डीजीएमओ वार्ता है वो अब आज शाम को होनी है। भारत की ओर से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई बात करेंगे पाकिस्तान के डीजीएमओ से, और जिसके बाद कहीं ना कहीं सीज फायर को लेकर कुछ ना कुछ रणनीति जरूर निकलती हुई सामने आ सकती है। सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच में फोन पर यह बातचीत होगी। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि यह बातचीत दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन अब इसको रिशेड्यूल यानी कि टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया और टाइमिंग में बदलाव करते हुए अब बताया जा रहा है कि ये वार्ता शाम में आज होगी। और इस वार्ता के बाद ही देखने को मिलेगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो सीज फायर अभी लगा हुआ है, क्या वो सीज फायर लागू रहेगा, किस तरीके की रणनीति आगे की तय होगी, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। कि इससे पहले 10 तारीख को दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ डीजीएमओ स्तर की वार्ता है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आवास पर भी आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री के आवास पर जब ये उच्च स्तरीय बैठक हुई तो वहां पर इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की, और इस बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं, साथ ही बैठक में एनएसए और सीडीएस भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिससे कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं हम कि ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री के आवास पर, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है। अभी तक का जो भी लेटेस्ट है उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहे थे। इसके साथ ही सीडीएस और एनएसए इस बैठक में मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि जब से 22 तारीख की अगर हम बात करें तो 22 तारीख को जब पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकियों की तरफ से जो कायराना हरकत की गई, उस हमले के बाद से एक एक चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। रोज अलग अलग बैठकें की जा रही हैं, और आज की जो ये बैठक है ये भी अपने आप में काफी खास, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और इस बैठक में सीधे तौर पर अभी फिलहाल के क्या कुछ हालात हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो काफी ये महत्वपूर्ण बैठक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को न केवल सफाया किया गया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कुछ और सख्त संदेश भी दिया गया, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और क्या कुछ संबित पात्रा ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है, वो आपको एक बार सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए, और अपने आप में भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त संबित पात्रा की तरफ से सेना को सलाम किया गया, जो सेना ने शौर्य दिखाया उसकी बात कही। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारे वीडियोस को एडिट करके भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन
भारत की तरफ से पीआईबी फैक्ट टीम जो है वो लगातार इन तमाम चीजों का पर्दाफाश कर रही है। आज किन किन चीजों का हुआ है पर्दाफाश, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहली, जहां भारतीय एयरफील्ड को नष्ट कर दिया गया, ये बात इस वक्त कही गई और ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ है और इसमें साथ ही भारतीय निजी चैनल के वीडियो को एडिट किया गया। तो ये दावा किया गया कि भारतीय जो निजी चैनल है, न्यूज चैनल, उनकी तरफ से ये वीडियो डाला गया है कि जो भारतीय एयरबेस है उनको नष्ट किया गया, लेकिन वहीं सच्चाई जो है वो बिल्कुल इसके उलट है। असल वीडियो में पाकिस्तानी एयरफील्ड को नष्ट करने की बात सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है वीडियो को एडिट करके। वहीं अगर दूसरे दावे की अगर हम बात करें तो एलओसी पर तोपखाने का आदान प्रदान किया गया, ये बात एक पोस्ट के जरिए कही गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो सभी झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और इसके साथ ही तीसरा एक और दावा किया गया, भारतीय निजी चैनल के ही एक और वीडियो को साझा किया गया और इस चैनल में भारतीय एयरबेस को नष्ट करने की बात को स्वीकार किया गया। ये दिखाया गया कि भारत के जो न्यूज चैनल है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये वीडियो बताती है कि सभी हवाई हमलों को नष्ट किया गया। तो किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वीडियो को एडिट करके और भारत के खिलाफ किस तरीके से माहौल बना रहा है, सच्चाई हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से पूरा प्रोपेगेंडा इस वक्त चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के 32 एयरपोर्ट से एक बार फिर से संचालन शुरू हो चुका है। इससे पहले इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था और इसे लेकर अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से एक ये नया अपडेट इस वक्त सामने आ चुका है। एआईई ने बताया है कि ये सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि 15 मई 2025 को सुबह 5:29 तक 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की अधिसूचना जारी की गई थी। अब सूचित किया जाता है कि हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो यानी कि जो आने जाने की समस्या थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। यात्रियों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वो अपनी उड़ान की स्थिति सीधे एयरलाइन से जांचें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइन की जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी लगातार अपनी नजर बनाए रखें। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में संवाददाताओं की पूरी टीम इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही नंदिता डागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तापस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमरेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे, जब से यह आतंकी हमला हुआ है तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और आज भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हुई प्रधानमंत्री के आवास पर, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए सभी शामिल होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर वहां की रीढ़ तोड़ी और इसमें पूरा माकूल जवाब दिया, उसके बाद से लगातार देखें तो प्रधानमंत्री सभी मामलों की बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस कर रहे हैं, उस मामले को देख रहे हैं। और आज की जो एक अहम बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई वो इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल, तकरीबन 1 घंटे तक एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री ने अभी तक के जो सेना और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा रणनीतिक तौर पे उन सभी चीजों को साझा किया। और उसके बाद एक जब बैठक खत्म होती है, राजनाथ जी और इसके अलावा बात करें विदेश मंत्री निकल जाते हैं, लेकिन जो है एनएसए डोभाल और इसके अलावा वायुसेना चीफ के साथ तकरीबन एक 35 मिनट की प्रधानमंत्री की दूसरी बैठक होती है और उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से इस वक्त भारत ने और पिछले दिनों में अगर देखा होगा प्रधानमंत्री जी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम संयम बरतने को तैयार हैं, लेकिन अगर पड़ोसी की तरफ से एक भी गोली चलती है तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। और भारतीय सेना को पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया है और ऐसे में जो डीजीएमओ की लेवल की जो डिले हो गई है और उसके बाद जो डिफेंस की एक पीसी होने वाली थी उसमें चीजें निकल के आएंगी कि क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पूरे सिनेरियो में न सिर्फ मंथन किया है बल्कि समीक्षा की है, बल्कि किस तरह से भारत की रणनीति होगी इस पर भी चर्चा की गई। तो खासा अहम दिन और खासी इंपॉर्टेंट बैठक और सीधे तौर पर हम देखें तो ये निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कायराना हरकत होती है तो भारतीय सेना उसका
पूरी तरह से बखूबी जवाब दे, ये निर्देश पहले ही जा चुके हैं। वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले नंदिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। नंदिता, 12 बजे अहम बैठक होनी थी, अहम मीटिंग होनी थी, फोन लाइन पर ये वार्ता होनी थी डीजीएमओ दोनों देशों के बीच में, और लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी ये मिल रही है कि अब ये वार्ता शाम को की जाएगी। जी शुक्रिया कृतिका। इनफैक्ट ये 10 मई यानी शनिवार से ही तय था कि ये टेलीफोनिक वार्ता, जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और पाकिस्तान के उनके काउंटर पार्ट मेजर जनरल अब्दुल्ला उनके बीच में होने वाली थी आज 12 बजे, तभी तय हो गया था, लेकिन इसको डेफर कर दिया गया। हमें अभी आधे पौने घंटे पहले पता चला है कि अब ये शाम को होगी। इसकी क्या वजह है ये अभी तक मैं आपको कंफर्म्ड रूप से नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इस पे स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक और बात, आज सवेरे ही ये अनाउंस हो गया था कि रक्षा मंत्रालय के मिलिट्री ऑपरेशंस और नेवल ऑपरेशंस और एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर्स जनरल तीनों फिर एक प्रेस वार्ता करेंगे, जो आज 2:30 बजे, यानी कि आपका ये जो प्रोग्राम है उसके खत्म होने के तुरंत बाद वो प्रेस वार्ता शुरू होगी दिल्ली में। और कल आप जानती ही हैं कि एक घंटे लंबी प्रेस वार्ता इन्हीं 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आर्म फोर्सेस के जो है उन्होंने की थी, और वो 1 घंटे चली थी। उसी तरह उसमें एक सवाल मैंने पूछा था लेफ्टिनेंट जनरल घाई से, जो कि डीजीएमओ है, जो हमारी तरफ से इंडिया को लीड कर रहे हैं, नोडल पर्सन है हमारी सारी आर्म फोर्सेस के पाकिस्तान के साथ। तो मैंने उनसे पूछा था कि 10 तारीख को यानी शनिवार को जो सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में उसको वायलेट किया, तो इसकी आर्मी की क्या असेसमेंट है कि ये गोलाबारी वगैरह की गई? तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान पर है, पर कुछ टाइम लगता है, हो सकता है कि इसको नीचे लोकल फॉर्मेशंस में, लोकल टुकड़ियों में परकोलेट करने के लिए। लेकिन ये बात आज के एजेंडा में एक तो ये होगा कृतिका की दोनों डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो इस सीज फायर को कैसे स्थायी बनाया जाए, परमानेंट बनाया जाए, उस पर बात करेंगे, क्योंकि 7 मई से जितने भी बॉर्डर इलाके थे वो पिछली रात उन्होंने चैन की सांस ली है। बनी रहेगी नंदिता, क्योंकि शाम को ये वार्ता होनी है और काफी अहम ये वार्ता है, जिससे कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जरूर निकलकर सामने आ सकती है। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की सभी हवाई पट्टियां अब ऑपरेशनल हैं। यानी कि भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जानकारी दी गई, सभी हवाई पट्टियां जो है वो ऑपरेशनल है और सभी जो आम नागरिक हैं वो भी अब के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो पर रोक लगा चुकी थी, कई सारी उड़ानों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि आम नागरिकों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां भारतीय वायुसेना की सभी हवाई पट्टियां जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल है और भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी की पूरी टीम इस वक्त लगातार बनी हुई है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त तापस का। तापस, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सभी जो हवाई पट्टियां हैं वो ऑपरेशनल है। तापस जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हवाई पट्टियां है, माफ कीजिए, जितनी भी हवाई पट्टियां है वो इस वक्त उनको ऑपरेशनल कर दिया गया। इनफैक्ट आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बयान भी आया है। बयान इसलिए आया क्योंकि DGISPR जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस पे एक सवाल उठाया था। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के DGISPR का खुद का जो बयान है, ये खुद उनको भी अपनी हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। आपको शायद पता हो कि उनके जो जो अहमद शरीफ चौधरी जो DGISPR है, उनके पिताजी खुद उनको जेल हुई थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उमा तमीर एक फाउंडर थे उसके, उनका नाम था सुल्तान बशीरुद्दीन मोहम्मद। ये जो DGISPR के पिताजी है, और इनको जेल किस लिए हुई थी? इनको जेल हुई थी क्योंकि इन्होंने जो अलकायदा और ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी और केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स के जो सीक्रेट्स है वो लीक किए थे। और ये मैं नहीं, ये पूरा विश्व कहता है, क्योंकि UN और US की जो लिस्ट है, एक बैंड लिस्ट है, उसमें वो शामिल होते। तो आप सोचिए, ये पूरी एक उनकी लेगेसी है कि एक तरफ पिताजी को जेल हुई ऐसी चीजें करने के वाले, और उनका बेटा जो है वो इस तरीके की झूठ
फैला रहा है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 32 जो भारत के एयरफील्ड से ऑपरेशनल थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट से जो बंद किए गए थे, उनको भी अब खोल दिया गया है सभी नागरिकों के लिए, तो वो भी एक बड़ी खबर है। ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त निशांत भी बने हुए हैं। निशांत, बड़े संक्षेप में बताइएगा, संबित पात्रा की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें भारतीय सेना की तारीफ की गई और शौर्य को सलाम, और कई बातों का जिक्र इस दौरान संबित पात्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन था ये एकदम सक्सेसफुल रहा है और जो इसके लक्ष्य थे वो लक्ष्य पाने में हम कामयाब रहे। चलिए, निशांत से अभी हमारा संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन